पब्लिक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा हमने आपको पहले भी एक रिपोर्ट दिखाया था कि समाज सेवी संस्थाएं इस पूरे लॉकडाउन में जो सबसे बेहतरीन काम की हैं, अच्छे नए प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, चाहे वो अपना पीपी किट बांटने का हो, चाहे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का हो। इसी में एक रोटरी क्लब नवी मुंबई इंडस्ट्रियल एरिया प्रेसिडेंट मधु भतीजा साहब हैं और उनके तरफ से भी इन पूरे 2-2.5 महीने में जब से लॉकडाउन हुआ और अभी भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने कब शुरू किया और किस किस एरिया में उनके प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। सर, लॉकडाउन के टाइम पे आपने रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल एरिया का हमने भी देखा है कि कुछ काम चल रहे थे ग्राउंड लेवल पे, तो ये कब से आपने स्टार्ट किया था? ये मैंने अप्रैल महीने से किया। जैसा मार्च में ये लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया तो इमीडिएटली मैंने क्या किया, मेरे क्लब के सब दोस्तों को बोला हम लोग एक नया टाइटल रख के एक कर सेवा दिल से का एक हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। उसमें जितनी प्रोजेक्ट हमसे हो सकेगी उतना हम प्रोजेक्ट्स करेंगे और हमने वो कर सेवा दिल से में हमने करीबन 14 प्रोजेक्ट्स किया हमारे रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल नवी मुंबई इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और इसके पहले तो पूरे साल में हमने करीबन 16-17 प्रोजेक्ट्स किए हैं। वो भी समझो ट्री प्लांटेशन है, ब्लड डोनेशन है और फ्री मेडिकल चेकअप है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स है और ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्कूल्स है। ऐसे करके हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पहले भी की। लेकिन ये लॉकडाउन में जैसे मुझे कुदरत ने टाइम दिया तो मैं घर बैठ के बाकी मेरे मेंबर्स को, मेरे स्टाफ को मोटिवेट करके और हमारे सब मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन के साथ, हमारे क्लब में 42 मेंबर्स हैं, हम लोगों के कंट्रीब्यूशन के साथ हम लोगों ने करीबन 5-6 लाख रुपए का काम किया। जिसमें हमने सबसे पहले तो क्या किया, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में 51,000 रुपीज़ हमने डोनेट कर दिए। उसके अलावा हमने एक वंदन आहूजा करके एक बंदा था जो कैंसर से था, उनको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 25,000 रुपया दे दिए। कोई बच्चा स्कूल फ़ी नहीं भर पा रहा था, दीपक वाघमारे, उसको 10,000 उसके स्कूल में भेज दिए। और कोई बच्चा स्वराज विलास के नाम से न्यू लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर में था, उसका ट्रीटमेंट फॉर ड्रग एडिक्शन चल रहा था। वो भी हमने एडिक्शन के लिए वो उसको भी हमने 10,000 रुपया उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिए। चाइल्ड लर्निंग होनी चाहिए तो 5 चिल्ड्रेन हमने हमारी दूसरी एक क्लब है नवी मुंबई सनराइज़ क्लब, उसको हमने 50,000 रुपया दिए 5 बच्चों के और पूरा साल वो उन बच्चों का पूरा पालन पोषण करेंगे। वो हिसाब से 50,000 हमने वहाँ दिए। तो सर एक बात बताइए, तो ये जो पूरे जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने किए तो इसका इनिशिएट जिसमें लॉकडाउन था तो उसमें आप लोगों को डर नहीं लगा कि अभी लॉकडाउन है तो इस सिचुएशन में हम बाहर निकलें? नहीं, अभी तक तो ये जो आपको मैंने 4 प्रोजेक्ट बताई ना, वो तो टेबल पे बैठ के और वहाँ जाके चेक करके हमने दिया। लेकिन इसके बाद की जो प्रोजेक्ट्स है मैं बताता हूँ। हमने लंगर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुक्ड फूड किया। शिव शक्ति झूलेलाल मंदिर है, महाराज व्यास है और खारगर में है, उन लोगों के पास हमने अनाज ये वो भेज के और वहाँ से हमने करीबन 500 लोगों को, 500 से ज़्यादा लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाया डेली बेसिस पे। डेली 200, 300, 500 ऐसा करके 1000 लोग वहाँ से खा गए। लंगर में कंटेनर लेके गए और किसी ने 1 बजे 2 कंटेनर मांगे तो भी हमने उनको दिए। और दूसरा एक मेगा फूड प्रोजेक्ट किया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किट्स, जिसमें 10 केजी एक किट में था और वैसी किट्स हमने करीबन 550 किट्स हमने बांटी, जिसका कास्ट अबाउट 3 लाख रुपए से ज़्यादा था। और हमारी क्लब ने दूसरा नवी मुंबई कॉरपोरेशन को किट्स, पीपी किट्स डोनेट किया दूसरे क्लब्स के साथ मिलके। और हम लोगों ने इसके अलावा एनएमएमसी ने सेट किया हुआ क्वारंटाइन फैसिलिटी सेंटर 550 लोगों के लिए पनवेल में। वो पनवेल के उस क्वारंटाइन सेंटर के लिए हमने 21,000 रुपया उनको भेजा और उसके बाद में उन्होंने फिर से हमें बोला
चादर चाहिए तो हमने उनको 100 चादर भेज दी। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे नवी मुंबई कारपोरेशन से परमिशन लेके हमने 3 मोबाइल वॉश मशीन ड्रम्स जो है वो अलग अलग जगह पे इंस्टॉल करवाए। उसके लिए नवी मुंबई कारपोरेशन से मिलके बात करके उनसे लोकेशन लेके फिर वहाँ पे वाटर कनेक्शन ये उनसे करवा के वो हमने वहाँ पे प्रोवाइड करवाई। इस तरीके से हमने जो काम किया। उसके अलावा फिर जब ये चीज़ें बाहर निकली तो झूलेलाल मंदिर उल्लासनगर से मुझे आया कि भाई हमारे यहाँ भी लंगर चालू है, आप वहाँ भी कुछ करिए। तो हमने वहाँ पे कुकिंग ऑयल का 10 टिन भेज दिया समझा, जिसकी कास्ट अबाउट 12,500 थी। और हमने फिर यहाँ पे जो झूलेलाल मंदिर वाशी है वहाँ भी लंगर चालू था, वहाँ भी हमने कुछ उनको 200 किलो राइस, 50 किलो दाल और 4 टिन्स कुकिंग ऑयल के दे दिए। और इस तरीके से हम जितना हो सका है पब्लिक की सेवा की, और उस सेवा में हमें मज़ा आता है क्योंकि रोटरी का काम ही है सेवा। और मैंने टाइटल भी रखा था कर सेवा दिल से, इसके लिए हमने वो सब प्रोजेक्ट दिल से निभाई। इसके पहले भी मैं जब प्रेसिडेंट था 2005-6 में प्रेसिडेंट था, तो वो टाइम में भी हमारे देश के ऊपर आपदा ऐसी आई थी कि पूरा फ्लड और तूफ़ान, आंधी ये सब आया था, पूरा बॉम्बे हर जगह पे आया था। वो टाइम में भी मैंने 1 महीने से ज़्यादा और अभी भी 2 महीने से ज़्यादा मैंने दिलो जान से काम किया। और जितना हो सका मैंने दूसरे मेंबर्स को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व किया क्योंकि एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। वो हम लोग वर्चुअल मीटिंग्स करके, जूम मीटिंग करके हम एक दूसरे से बात करके काम को आगे बढ़ाते थे। और कुछ मेंबर्स जो यंग थे उनको थोड़ा आगे करके हमने डिस्ट्रीब्यूशन के काम को आगे बढ़ाया। मेरे ड्राइवर्स थे, मेरा स्टाफ था, वो हिसाब से भगवान के मैं भी 2 बार निकला था समझा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए निकला। मेरी एज क्या है अबाउट 70 है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रिकॉशन मैंने लिया। तो सर आज के समय पे एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है बच्चों में कि उनका एक मेंटल प्रेशर में है, तो उनके लिए ऐसा कोई आप लोगों का कोई प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में किसी जो साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो ताकि उन बच्चों को जो मेंटल जो प्रॉब्लम आ रही है घर के अंदर बैठे बैठे या फिर जो कुछ काम नहीं हो रहा 3-4 महीने से, तो उसके मेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं आप? देखिए क्या है, अभी ये जो प्रॉब्लम है ना वो घर घर की प्रॉब्लम है। वो घर किसी के घर में एंटर करके अपन कर पाना कठिन है। ये हर एक के माँ बाप का ही काम है कि अपने बच्चों को कैसे गाइड करे, कैसे उनको उस राह पे लाए जैसे उनका जो अकेलापन दूर हो जाए और उनको जो मेंटल डिस्ट्रेस हुआ है वो कैसे कम होए। वो हम उसके लिए अवेयरनेस के लिए हम सोचे हैं कि अभी ये मेरा जैसे कि ये 30 जून को मेरा प्रेसिडेंटशिप पूरा होने वाला है, लेकिन उसके पहले ये जो आपने सब्जेक्ट निकाली है, ये सब्जेक्ट पे मैंने कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम रखूँगा, वो भी हमें जूम पे रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा आपने जो बात निकाली उसका समाधान होना चाहिए। तो जैसा आप देख रहे थे, और आज हमारे साथ हैं मध्यप्रदेश साहब, जो सिर्फ एक बिल्डर ही नहीं है, जो कर जो बोलते हैं टैक्स और टैक्स के भी एक्सपर्ट माने जाते हैं, और इस एज में भी वो बाहर निकले और इनका सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं है, एक सामाजिक कार्य में भी बहुत समय से लगे हुए हैं। आज हमने जब इस रिपोर्ट को 2 महीने से हम जब देख रहे थे कि इतने सारे काम चल रहे हैं, और तो आज हमने सीधे बात करने की कोशिश की। और उसके अलावा भी सर आपके यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन कि कितने लोग इसमें अभी इन्वॉल्व हैं इस पूरे इंटायर प्रोजेक्ट में? देखिए हमारे ये मिस्टर संकेत है पाटिल, ये हमारे मेंबर है, ये भी इन्वॉल्व हुए थे। और इसके अलावा हमारी जो रोटरी है उसका धर्म ऐसा है कि सेवा जो होती है सिर्फ एक तरीके की नहीं होती है, काफ़ी तरीके की होती है। तन से, मन से, धन से आदमी को सेवा करनी है। कुछ लोगों ने हमारे साथ मिलके तन से सेवा की, कुछ लोगों ने हमारे साथ मिलके मन से सेवा की, बाकी सब लोगों ने धन से सेवा की। तो इस तरीके से अपनी क्लब का जो भी कार्य था वो संपन्न हो गया, और अभी मेरा साल भी संपन्न होने को है, पूरा होने को है जून में। तो मैं चाहूँगा कि ये हमारी एक अच्छा सा संदेश जो है पब्लिक को जाए और हमारी दूसरी रोटरी क्लब्स को भी जाए, आने वाले नए प्रेसिडेंट्स को भी जाए, जैसा
कैसे हम सेवा भावना के साथ काम करते वैसे करते रहे, हमारे से भी आगे वो रहे, क्योंकि हम चाहेंगे एवरी नेक्स्ट पर्सन शुड बी बेटर देन अर्लियर। थैंक यू। तो आपको हम ऐसे ही अलग अलग जो संस्थाएं जो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं पूरे लॉकडाउन में, जो अभी भी काम कर रहे हैं, उनसे भी मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24।